1945 में एक एटॉमिक बॉम्ब गिरता है, 4000 डिग्री सेल्सियस, हर तरफ तबाही, और बस एक लम्हे में पूरा शहर खाक हो गया। इंसान अपनी परछाइयां दीवारों पर छोड़कर धुआं हो गए। हमने हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया, हम जीत गए। साइंटिस्ट आए, टेस्ट किया और कह दिया 75 सालों तक यहाँ पर कुछ नहीं उगेगा। लेकिन ठीक 1 साल बाद बहार आई और इस बहार में 6 दरख्त फट पड़े। उनकी टहनियां कोयला हो चुकी थीं, उनकी खाल जलकर खाक बन चुकी थी, लेकिन उनकी जड़ें मौत को धोखा दे गईं। उन पर फूल खिले, कुछ पत्ते उगे और आज 80 साल के बाद ये दरख्त हिरोशिमा में जिंदगी की निशानी के तौर पर खड़े हुए हैं। जापानी लोग इन्हें कहते हैं हिबाकुजुमोकु, यानी सर्वाइवल ट्रीज। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह इब्राहिम में फरमाते हैं कि एक पाक बात की मिसाल एक पाक दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें जमीन के अंदर तक घुसी हुई हैं और जिसकी शाखें आसमान को छू रही हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलिमा तय्यबा की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और शाखें आसमान में फैली हो। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कोई हिरोशिमा जरूर आया है। किसी का तलाक हो गया, किसी की अम्मी चली गई, किसी के अब्बा बीमार हैं, कोई जिंदगी से जूझ रहा है, किसी का बिजनेस चौपट हो गया तो किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, और कोई जानता ही नहीं कि वो रातों को चुप चुप कर क्यों रोता है। और जब जिंदगी में ऐसा बॉम्ब फटता है ना, तब लगता है कि अब ये दिल दोबारा धड़क नहीं पाएगा। तब लगता है कि शायद अब मैं किसी और पर यकीन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आप जिंदा रहेंगे। ये दिल धड़केगा, दोबारा यकीन करेगा, चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आएगी, एक नई जिंदगी बनेगी। पर उसके लिए जरूरत है कि आपका ताल्लुक आपके रब के साथ बहुत गहरा होना चाहिए। आपकी जड़ें अंदर तक मजबूत होनी चाहिए। आपकी नमाजें, आपका सब्र, आपकी इबादत, हर चीज ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ आपका ताल्लुक है। तो इसीलिए दिल करे या ना करे, अपने आप को जबरदस्ती खींच कर किसी भी सूरत हाल अपने रब के सामने लाकर खड़ा कर दो और उसके आगे सजदे में गिर जाओ और कह दो कि मेरा हाल बहुत बुरा है, ये जिंदगी तेरे हवाले है। और फिर देखना कि वो तुम्हें संभाल लेगा। बस यकीन करो कि इस दुनिया में सिर्फ वो तुम्हारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाह। इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए ताकि और लोग इससे फायदा उठा सकें। अल्लाह।